भगवान गणेश और भगवान शिव का अद्वितीय संवाद। कई साल पहले की बात है। एक शिव भक्त नामक देवदत्त गांगुली अपने गांव में एक प्राचीन शिव मंदिर के पुजारी थे। वह एक पुरानी पुस्तक में पढ़ रहे थे जिसमें भगवान शिव के विभिन्न रूपों की महिमा लिखी थी। एक दिन वह पुस्तक के पन्नों के बीच एक अद्वितीय पर्चा देखा। इस पर्चे पर लिखा था, जो कुछ भी तुम मांगोगे वह तुम्हें प्राप्त होगा, अगर तुम शिव के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति से दिल से मांगोगे। देवदत्त को ये पर्चा अत्यंत प्रभावित किया। उन्होंने तय किया कि वह भगवान शिव से एक विशेष इच्छा पूर्ति की प्रार्थना करेंगे। वह अगले सुबह बहुत जल्दी उठकर मंदिर गए और वहां शिवलिंग के सामने बैठे। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और शिव को अपनी इच्छा बताई। हे भगवान शिव, उन्होंने कहा, मुझे एक ऐसी वस्त्र की इच्छा है जो मेरे आत्मा की शांति और सुख का स्रोत हो। कृपया मेरी प्रार्थना सुनो और मुझे वह वस्त्र दो। देवदत्त अपनी इच्छा के साथ शिव के बारे में सोचते रहे। कुछ ही पलों बाद वे अपनी आंखें खोलकर देखे कि उनके सामने एक बड़ा सा वस्त्र पड़ा हुआ है। देवदत्त खुशी खुशी वस्त्र को ले लिए और धन्यवाद कहकर मंदिर से बाहर निकले। वह वस्त्र पहनकर बहुत ही खुश दिख रहे थे। एक दिन वह अपने दोस्त के साथ बाजार गए और वहां एक भिखारी को देखा। भिखारी बहुत ही गरीब और भूखा था। देवदत्त ने उसे देखकर अपने वस्त्र की एक भाग को भिखारी को दिया। भिखारी बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ क्योंकि वह वस्त्र बहुत ही आलीशान और मूल्यवान था। वह देवदत्त का आभारी था और उसने उसे एक बड़ा सोने का सिक्का दिया। देवदत्त और उसके दोस्त बहुत खुश हो गए क्योंकि उनके वस्त्र ने उन्हें अच्छे लाभ दिलाए और उन्हें एक सोने का सिक्का भी मिला। कुछ ही दिनों बाद देवदत्त फिर से शिव मंदिर गए और अपनी धन्यवाद प्रकट करने के लिए शिव के सामने बैठे। हे भगवान शिव, उन्होंने कहा, मैं फिर एक इच्छा करना चाहता हूँ। कृपया मेरी प्रार्थना सुनो और मेरी इच्छा पूरी करो। शिव ने कहा, तुम अब दोबारा इच्छा क्या करना चाहते हो? देवदत्त ने कहा, हे भगवान शिव, मुझे एक ऐसी धन्यवाद पूर्ण जीवन की इच्छा है जिसमें मेरे परिवार को कभी भी किसी भी तरह की कमी न हो। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपने वस्त्र का एक भाग एक भिखारी को दिया और अब तुम धन की इच्छा कर रहे हो। क्या तुम वाकई धन के प्रति इतने लालची हो गए हो? देवदत्त अपने दोबारा के आभारी भिखारी की बात सुनकर खुश थे, लेकिन शिव के शब्दों से वे चिंतित हो गए। वे शिव के सामने अपने लालच को छोड़ देने का निर्णय लिया और फिर से ध्यान और भक्ति की ओर अपने मन को मोड़ दिया। वे शिव के बिना किसी इच्छा के जीवन का आनंद लेने का निर्णय लिया और शिव के प्रति अपनी अद्वितीय भक्ति बनाए रखी। ऐसा होते हुए देवदत्त का जीवन संतोष, शांति और सुख से भर गया।